Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. जहां पर भी हम एक जो मर्डर हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। और वो इंसिडेंट और वो मर्डर किसका हुआ है? एनसीपी लीडर जो है बाबा सिद्दीकी, उनका मर्डर हुआ है। ठीक है, दशहरा वाले दिन, दैट इज ऑन सैटरडे 12 अक्टूबर को क्या हुआ? 12 अक्टूबर को एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को क्या कर दिया गया? मार दिया गया, उनको शॉट कर दिया गया। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ, उस दिन वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस पे थे। जब उस दिन दशहरा था, तो दशहरा के वजह से क्या रोड पे काफी फायर क्रैकर्स थे, काफी चीजें हो रही थी। उसी टाइम पे क्या हुआ, तीन लोगों ने एक्चुअली में, 3 लोग आए मास्क करके और उसके साथ उनने क्या कर दिया, उनके ऊपर गोली चला दी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि जब ये हो गया और कैसे हुआ, क्या वो देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होगी कि एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी पहले कांग्रेस में थे। ठीक है, तो वो कांग्रेस में होने के बाद उनने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया था और उसके बाद उनने एनसीपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी अजीत पवार की। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये कितने लोगों ने इनका शॉट किया, इनको मर्डर किया। तो बेसिकली 3 लोगों ने इनका किया, इनको मारा, मर्डर किया। 3 में से जो 2 थे, एक बंदा क्या था, एक पर्सन उत्तर प्रदेश से है और जो दूसरा पर्सन है जिसने मारा है वो कौन है, वो हरियाणा से है। एंड उसी के साथ साथ जो तीसरा पर्सन था जिसने किया है, जो इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, वो तीसरा पर्सन अभी तक फरार है, उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, वो भाग चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों पर्सन का अभी क्या चल रहा है, प्रॉपर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही है, प्रॉपर सारा उनके अगेंस्ट चीजें प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब जब आगे केस गया क्राइम ब्रांच में, तो क्राइम ब्रांच ने भी ये बोला कि इन दोनों ये जो पकड़े गए हैं और इनकी सारी चीजें, इनका पूरे एविडेंसेस, इनके अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने न्यूज पे सुना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई को हम जानते हैं, पहले भी जब सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई थी उनमें भी उनका नाम इन्वॉल्व था। ठीक है, उसके बाद काफी उनने वार्निंग दी थी लोगों को। ठीक है, जिस बड़े बड़े स्टार्स को, जिसमें से एक सलमान खान भी थे। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कुछ दिन पहले सलमान खान के घर पर क्या हुआ था, घर पे गैलेक्सी अपार्टमेंट पे भी गोली का निशान पाया गया था, वहां पर भी अटेम्प्ट हुआ था। ठीक है, और लोग बागों का ये कहना भी है कि उनने ये भी बोला था बिश्नोई गैंग ने कि अगर जो भी पर्सन सलमान खान से कनेक्टेड है या आसपास रहते हैं या उनके रिलेशन में, वो सब टारगेट में हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है थ्रू दी बिश्नोई गैंग। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, जैसे बाबा सिद्दीकी की डेथ हुई उसके बाद ये भी पता चला है कि बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है बाबा सिद्दीकी की डेथ की, कि उन्हीं ने किया है, उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट रहा है। उसी के साथ बाबा सिद्दीकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉलिटिशियन है, वो काफी टाइम से पॉलिटिशियन रह चुके, 3 बार एमएलए रह चुके हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, बांद्रा में, और उसी के साथ उनके बेटे भी अभी एमएलए हैं। और पहले वो दोनों कांग्रेस में थे, बाबा सिद्दीकी एंड उनके बेटे, बट अब उन्होंने एनसीपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज कि वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन के साथ साथ उनका बॉलीवुड में काफी अच्छा रिलेशन है, वो काफी अपनी फेमस पार्टीज के लिए बहुत ज्यादा माने जाते हैं। एंड उनके कनेक्शन बाबा सिद्दीकी के शाहरुख खान एंड सलमान खान से ज्यादा है, सलमान खान की फैमिली के, और उनके रिलेशन काफी अच्छे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये मैटर बाबा सिद्दीकी वाला हो गया। ठीक है, अब उसके साथ साथ इसमें ऑफिशियल्स का क्या कहना है और जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट है उनका क्या कहना है। ठीक है, तो अपोजिशन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये जो चीज हुई, क्योंकि एलिगेशन सारे अपोजिशन गवर्नमेंट पे लग रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, बल्कि बाबा सिद्दीकी को ऑलरेडी सिक्योरिटी दे के रखी थी, सलमान खान को ऑलरेडी सिक्योरिटी मिली हुई है। तो वही अपोजिशन से पूछा जा रहा है कि जब उनको सिक्योरिटी देने के बाद जब ये चीज हो सकती है, तो ये चीज क्या है, ये चीज बहुत डेंजरस है। लोगों ने ये बोला कि मुंबई में ये चीज अगर हो रही है और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जिनकी सिक्योरिटी है, तो आम आदमी का क्या होगा, आम आदमी किस तरीके से बचेगा अपने आप को और कैसे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है आम आदमी को वो नहीं मारेंगे, कोई हो सकते हैं कि आम आदमी भी टारगेट में हो। जब इतनी सिक्योरिटी के बाद बाबा सिद्दीकी को उन्हें मार दिया, तो आम आदमी को भी मार सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं अपोजिट पार्टी पे। उसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे ने ये बोला है कि इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इस पे स्ट्रिक्टर एक्शन लिया जाएगा, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर।
सारी चीजें देखी जाएंगी, किस तरीके से हुआ और कैसे इनको पूरा डील करना है, उस पर पूरा स्ट्रिक्टर पनिशमेंट लिया जाएगा। इस चीज एकनाथ शिंदे ने बोली है। उसी के साथ साथ अब लोगों का ये कहना है कि क्या ऐसी सिचुएशन बन रही है, जैसे थोड़े दिन पहले हमने देखा सिद्धू मूसेवाला, ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा सलमान खान के घर पे, एंड नाउ बाबा सिद्दीकी, एंड अब सलमान खान को भी काफी सिक्योरिटी देके रखी है। तो लोगों का ये बोलना है कि क्या हम वापस 1980-90s में जा रहे हैं, जहां पर 1990s में एक टाइम पे पूरा जो ये गैंगस्टर्स गैंग है, ये जो अंडरवर्ल्ड वाले जो लोग हैं, उनका ही पूरा राज चलता था, चाहे हम दाऊद इब्राहिम की बात कर लें। तो क्या हम वही उसी सिचुएशन में वापस जा रहे हैं, ये मेन कंसर्न आ रहा है लोगों का, ठीक है। तो वही अभी मुंबई में यही सबसे बड़ी चीज चल रही है कि क्या हम वो वापस उसी ईयर में पहुंचते जा रहे हैं जहां पे पहले पूरा गैंगस्टर्स के हिसाब से मुंबई चलता था, क्या हम उसी जोन में जा रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से इंसिडेंट हो रहे हैं और अब इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद क्या हम उस चीज में ही जा रहे हैं? तो इसी पे ऑफिशियल्स ने बोला कि आप लोगों को इतना घबराना नहीं है, इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और उसी के साथ गवर्नमेंट ने भी ये बोला, एकनाथ शिंदे ने भी ये बोला कि इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर कमिटी, प्रॉपर एक्सपर्ट, सारी चीजें हो रही है, स्ट्रिक्टर एक्शन लिया जाएगा। और उसी के साथ अभी सिर्फ 2 अक्यूज पकड़े गए हैं, और जिसमें से उन्हें यही पता चला है कि वो बिश्नोई गैंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो दोनों अक्यूज के अगेंस्ट क्या पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तीसरा अक्यूज जो था, जिसमें इन्वॉल्व था, वो अभी पकड़ में नहीं आया है क्योंकि वो फरार हो गया है। और उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें हुई, बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है, हम बेसिकली मर्डर ही है, ठीक है, बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है उसके बारे में मैंने बात की, ठीक है। अभी किस तरीके से पकड़ा जाता है, कैसे मैटर कोर्ट में जाता है, ये सारा आगे प्रोसेस होगा। बट ये जो चीज़ है ये काफ़ी कंसर्न वाली चीज़ है कि ऐसा क्यों हुआ, एंड वो बोलते हैं ना दिन दहाड़े वाली चीज़, तो ये तो बहुत खुले में हुआ है। तो ये चीज़ एक बहुत ही सिक्योरिटी लेवल पे क्वेश्चन उठाती है। और आपका क्या मानना है इस पे कि क्या ये सिक्योरिटी लेवल पे क्वेश्चन उठा रही है? लोगों को अवेयर रहना चाहिए, लोगों को बच के रहना चाहिए, क्या आपका मानना है? क्या ये इंसिडेंट जो हुआ वो इंसिडेंट एक पॉलिटिकल तरीके से गलत था, या कोई एक पॉलिटिकल राइवलरी है, या कोई अलग राइवलरी है? ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।